हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विंकलिंग डीवा। और अगर अभी आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो वो वीडियो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हो, तो कॉमेंट करने से पहले आप प्लीज़ एक बार वो ओल्ड वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। तो जैसे मुझे पता चलता है ना कि इसकी हायर सेल्फ है जो मेरे साथ रहती है और वो भी बाय बर्थ है, कोई ऐसा नहीं था कि इससे मिलने के बाद से है, वो पहले से है। तो अब क्या होता है कि और मुझे ये भी पता चला कि मेरी भी हायर सेल्फ इस ट्विन फ्लेम के साथ में रहती है। तो यहाँ से तो मैंने थोड़े से मज़े लेने शुरू कर दिए, क्योंकि एक तो वो टेलीपैथी जो मैं बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही थी और मुझे स्टिल थोड़ा सा उसको थोड़ा क्यों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में कि इस तरह से टेलीपैथी वर्क करती है और इतना ज़्यादा हाई लेवल पर कनेक्टेड रहते हैं ट्विन फ्लेम्स कि यहाँ मैंने कुछ बोला और वो वहाँ पर कर देता है। तो जिस हिसाब से ये मैजिक करता जा रहा था ना बैक टू बैक, तो मुझे था कि अगर इसकी हायर सेल्फ इससे मर्ज हो जाती है ना तो मुझे इस चीज़ में फोर श्योर राहत मिलेगी, क्योंकि हायर सेल्फ तो प्योर डिवाइन सेल्फ है और वो मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं करती है। तो मैंने उससे बोला जो हायर सेल्फ है इसकी ना, कि मैंने कहा तुम इसके साथ मर्ज क्यों नहीं जाते, 3D जो इसकी 3D सेल्फ है उसमें मर्ज क्यों नहीं हो जाते हो। क्योंकि मेरा तो मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ, बाय बर्थ कनेक्टेड हूँ, और उसके बाद में इसकी हायर सेल्फ तो रहती है। तो इसकी हायर सेल्फ बोलती है कि वो खुद से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं आपकी 3D सेल्फ से। क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है डिवाइन के अकॉर्डिंग। 3D सेल्फ को मेहनत करनी पड़ती है हायर सेल्फ से कनेक्ट रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन जो मेजर रोल प्ले करता है वो है अगेन एक इंसान का इंटेंशन, उसका कैरेक्टर एंड जिसमें जेलसी ईगो है, वो इंसान कभी भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं रह सकता है। उसके बाद में इनर चाइल्ड का एक्टिव होना। तो इसका क्या था, जब मैं इससे मिली थी ना एविएशन में, तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा और इसका दोनों का बहुत सुपर एक्टिव हो गया था इनर चाइल्ड। लेकिन मेरा तो शुरू से एक्टिव था, बट ये था इससे मिलने के बाद में सुपर एक्टिव हो गया। तो अब वो बच्चों वाली हरकतें करना, हम एक दूसरे को छेड़ना, परेशान करना, लेग पुलिंग करना, तो ये हमारा चलता रहता था जब तक हम ऑफिस में होते थे। मैं कई बार अवॉइड करती कि मुझे नई बात करनी है, जैसे ड्रामे कर रहा होता ना, तो और जब पता चला कि इसकी गर्लफ्रेंड है वहीं पर, तो मैंने वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करा। तो इसका ना बिल्कुल भी दिन नहीं करता था जब तक ये हंसी मजाक ना कर ले। और अगर मैं शांत हूँ तो मैं क्यों शांत हूँ, आज ये बोल क्यों नहीं रही है, हंस क्यों नहीं रही है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा रहता था रोज का। तो मुझे क्या ना, मैं एक्चुअली में अंदर से मेरा जो इनर चाइल्ड वो कम्प्लीटली एक्टिव है, तो मैं इसके सामने सिर्फ एक्टिंग करती थी। मैंने कहा, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना स्टडी कर रही थी, मैंने क्या चल रहा है मेरे साथ में ये, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं था ट्विन फ्लेम कनेक्शन का, जिस हिसाब से मुझ में फीलिंग्स थी मैंने कहा, और जिस हिसाब से ये बच्चों की तरह बिहेव करता है, किसी और के साथ में ऐसा है नहीं। तो वो चीज़ देखा और मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि मुझे क्या है वो जो दिखाई पड़ता है कि इंसान गलत है, स्टिल मुझे वहाँ पर कुछ है जो अच्छा दिखाई पड़ता है। तो वो जो दिखाई पड़ता है ना अच्छी वाली चीज़, वो सिर्फ इसकी हायर सेल्फ है और कुछ भी नहीं है। तो वो तब तक मुझे समझ में नहीं आया था। तो जब तक हम साथ में ऑफिस में हमने काम किया तब तक इसका इनर चाइल्ड एक्टिव था, मेरा तो रहा ही है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है कि जब मैं इससे दोबारा मिलती हूँ ना यहाँ पे 2019 में, तो मैं देख पाती हूँ कि ये इंसान पूरा डेड है इस टाइम पे अंदर से। जो इनर चाइल्ड जिसे कहते हैं ना वो डेड था। तो मैंने कहा ये तो एकदम से खत्म हो चुका है, इसके अंदर कोई खुशी नहीं है, दिखाई पड़ता है पूरा सेल्फ। तो बट स्टिल क्या होता था कि जैसे 2019 जब पूरा निकल जाता है, आई थिंक अवेकनिंग के बाद की बात होगी, क्योंकि उससे पहले तो मैं परेशान थी, मैं रो रही थी उस फ्रेंड वाले इंसिडेंट की वजह से, और जो बैक टू बैक मेरी लाइफ में इंसिडेंट हो रहे थे। तो अभी तक ये था कि इनर चाइल्ड मेरा कभी डेड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैं शांत थी क्योंकि मेरा फोकस उस इंसान पे था। लेकिन अवेकनिंग के बाद क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव जो इनर चाइल्ड होता है ना वो हो जाता है। ऊपर से मैंने इमीडिएटली इनर वर्क को करना शुरू किया था, तो बड़े सारे एक्टिवेशंस ऑलरेडी डिवाइन कर रहे थे और बड़े सारे एक्टिवेशंस मेरे इनर वर्क के थ्रू हो रहे थे। तो मैं क्या करती थी ना कि मुझे नाचते गाते रहने की आदत होती थी, मुझे म्यूज़िक सुनने की बहुत आदत है। तो अब होता क्या है कि जैसा कि मैं काम कर रही थी ऑफिस में ना, मतलब जो नाइट शिफ्ट में घर से, तो जब काम नहीं होता था तो मैं अपना म्यूजिक चला के डांस करती थी, मैं लाइट्स ऑफ कर देती थी, क्योंकि जब मुझे बाद में रियलाइज हुआ है कि ये एक्टिंग करता है सोने की, सोता नहीं है ना। तो कभी जैसे फोन ऑन है इसका मिडनाइट में, या इसकी गर्लफ्रेंड के कॉल्स वेल आ रहे हैं 2-2:30 बजे, तो वो चीज़ें दिख रही होती। तो बाद में देखा मैंने कि ये एक्टिंग कर रहा होता है सोने की, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके सोता नहीं है ये रात को। तो ये मेरे को देखता रहता था कि मैं अकेले नाच रही हूँ, अकेले गा रही हूँ, और जैसे कि छत के ऊपर घर था तो बाहर चांद तारे, वो बड़ा अमेजिंग मोमेंट था मेरी जिंदगी का, शब्दों में बयान करना मुश्किल है अवेकनिंग के बाद जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं। तो मैं खुश थी क्योंकि मैं सारी दुनिया को आंखों से अब देख पा रही थी। अब सारी दुनिया में, चलो वो जो डार्क एंटिटीज वाली है उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बाकी और बहुत सुंदर सुंदर दुनिया है जो मैं देख पा रही थी। तो मुझे अंदर तो बहुत ज़्यादा खुशी थी उस चीज़ के लिए ना। और बड़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। तो मैं अभी शायद मैं भी बताऊँ, शायद ना बताऊँ, कह नहीं सकते। तो अब क्या होता है, तो ये ना इंसान जैसा कि हर वक्त नोटिस कर रहा होता था, तो ये क्या करता है, इसको पता था कि मैं तो अंदर से खुश रहती हूँ। तो इसने क्या करा, जब इस चीज़ को नोटिस करा तो एक्टिंग करनी शुरू करी है कि मैं भी खुश हूँ। और मैं खुश में क्या दिखाता था, ये बॉडी दिखाता था अपनी जैसे लोग घर में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो
रूम के सामने रूम था, तो कपड़े उतार के बॉडी बिल्डिंग करना, दिखाना कि मैं तो बॉडी कर रहा हूँ, जैसे लड़के दिखाते नहीं है शोल्डर्स वगैरह ऐसे करके। मैं तो कतई देखने में इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी तो ये था कि ये इंटेंशनली कर रहा था, लेकिन इसका इनर चाइल्ड कंप्लीटली डेड था। क्यों? क्योंकि ये तभी तक खुश रहा है जब तक मैं वहाँ पे साथ में इसके थी। उसके बाद से तो ये एकदम ऑपोजिट, जो जिसको कहते हैं ना कि ये एक्चुअली में होता है क्या, जिस प्रोफाइल में गया था। देखो, हर इंसान के बस की बात नहीं होती है सक्सेस को हैंडल करना, अटेंशन को भी हैंडल करना बात नहीं, सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसे ना एक्चुअली में अटेंशन मिलती नहीं थी, लेकिन जब ये वहाँ जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स होती थी, एविएशन इंडस्ट्री है, तो इसको अटेंशन मिलनी शुरू होती है, क्योंकि एक थोड़े से सीनियर प्रोफाइल पे गया था कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ लोगों को इसको कुछ काम सिखाना है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से जब अटेंशन मिलनी शुरू होती है, तो ये वहाँ से जाके, जो कई लोगों ने मुझे बोला कि लड़कियां ऐसे बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, तो इससे वो चीज़ हैंडल नहीं हुई है। तो अब क्या होता है, जब आप गंदगी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इनर चाइल्ड थोड़ी ना एक्टिव रह जाएगा। इनर चाइल्ड सिर्फ उन लोगों का एक्टिव रहता है जो वाकई प्योर होते हैं अंदर से, जिनके कर्म भी अच्छे हैं, जिनकी नीयत भी अच्छी है। अगर आप कभी गलतफहमी में रहो ना कि एक इंसान जिसके कर्म गलत हैं, कैरेक्टर गलत है, और उसका इनर चाइल्ड एक्टिव है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। दुनिया बहुत शो ऑफ कर रही है, तो शो ऑफ को समझो। तो इसका तो मुझे पता था, देखा मैंने कि ये अंदर से कंप्लीटली डेड हो चुका है, तो इनर चाइल्ड तो इसका खत्म था कि नहीं, अभी ये एक्टिव नहीं है इसका। और मेरा क्या है ना कि अगर म्यूजिक नहीं भी ऑन है ना, तो मेरे अंदर एक म्यूजिक हमेशा चल रहा होता है। अवेकनिंग के बाद कुछ म्यूजिक से रिलेटेड भी हुआ था, तो वो मैं शेयर करती हूँ। तो मैं चलते फिरते भी अपना डांस कर रही थी छत पे ना, तो ये देख रहा होता था हर चीज़ को। तो ये जो एक्टिंग इसने करनी शुरू करी है कि मैं भी खुश हूँ, तो मैं पता होता मुझे कौन खुश है कौन नहीं है। तो इसकी हायर सेल्फ बोलती है कि इस इंसान का कैरेक्टर गलत है, प्लस में नीयत गलत है, और ये जेलस और ईगोइस्टिक तो है ही। तो इसकी वजह से इसका जो इनर चाइल्ड है वो एक्टिव नहीं है, तो ये हायर सेल्फ से कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकता, और ये मर्जिंग नहीं हो सकती है, ना ही कभी होगी। तो इसकी हायर सेल्फ ने कंप्लीटली मना कर दिया कि ये जो मर्जिंग है सोल की, हायर सेल्फ की और इसकी 3D सेल्फ की, ये कभी नहीं होगी। तो मुझे ये बात समझ में आती है, लेकिन वहाँ से ना फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ कि मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ, और मैं अपने इंट्यूशन, मतलब जो भी जितना भी स्पिरिट कम्युनिकेशन है, डिवाइन कम्युनिकेशन है, या फिर इंट्यूशन है, सब कुछ बहुत क्लियर है। जैसे आवाज़ें आती है ना एक इंसान की, इस तरह से क्लियर है। तो मुझे ये था कि मैंने तो कभी कोई मेहनत नहीं करी है, अवेकनिंग के बाद में जो मर्जी करा है मैंने, जो हीलिंग के लिए, लेकिन मैं तो बचपन से कनेक्टेड हूँ इन चीज़ों से, मैं बचपन से स्पिरिट्स को देख सकती हूँ। तो अब क्या होता था कि जैसे जब छल कपट नहीं होता ना इंसान में, तो आपका जितनी भी पावर्स हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो एक्टिवेटेड रहती हैं। अब चाइल्डहुड से मैं देखती थी, जो मेरी एज के बच्चे होते थे ना, उनमें बहुत छल कपट देखा है मैंने। ये बात को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता था कि जो हमसे एज में बड़े हैं ना, उनका तो फिर भी समझ में आता है कि छली है, कपटी है, लेकिन ये बच्चे जो मेरी एज के, इनमें सेम लेवल का छल कपट मैंने देखा। मैंने कहा मुझ में तो नहीं है, और ना ही कभी मैं ये करूंगी ये काम। तो हर चीज़ को मैं देखती थी, इनके जैसा बनने का पूरा ऑप्शन होता था, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी, मैं इनके जैसे नहीं बनूंगी, ये एक पर्सनल चॉइस थी। जब मैं फैमिली के साथ रहती थी, तो चाहे जो मर्जी शादी के ड्रामे की वजह से सिचुएशन चल रही होती थी, लेकिन स्टिल मेरा इनर चाइल्ड एक्टिवेट रहता था। क्यों? क्योंकि जैसे मुझे ना घर को सजा कर रखने का बड़ा शौक था, तो घर में ऐसे हमेशा डेकोरेट करके रखती थी। एनिमल्स हमेशा घर में रहते ही थे, और जो घर में पले हुए थे वो, प्लस में स्ट्रीट डॉग्स भी होते थे, तो उनके साथ भी मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता था। प्लस में मेरी ईटिंग हैबिट्स बचपन से अच्छी थी। तो ये तो इससे मिलने के बाद में जो मैंने बाउंड्री ब्रेक करी है, वहाँ से गड़बड़ होती है। अदरवाइज तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, मेरी तो हर सेल्फ मुझसे मर्ज रही है और एक्टिवेटेड रही है, तो मुझे कभी कोई एफर्ट्स करने नहीं पड़े हैं। और जब मैं घर से बाहर आती हूँ, तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस किया है। घर से बाहर जब मैं आई हूँ, तो 6 या 7 मंथ्स के बाद ही ना मैंने पहले स्विमिंग स्टार्ट करी थी, फिर डांसिंग स्टार्ट करी, फिर बाकी और जो क्रिएटिविटी थी, फिर मैंने मॉडलिंग करी। तो मतलब मैं ऑफिस की जॉब तो कर ही रही थी, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता था ना वीकेंड में, मैं बिजी रहती थी। बेशक अकेले मूवी देखने चले गए, अकेले घूमने चले गए, अकेले जाके रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीनी है, खाना खाना है, तो ये चीज़ें अकेले ही करी है मैंने। तो ये एक होता है कि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इन चीज़ों की वजह से ना हर चीज़ अपने आप ही एक्टिवेटेड रही है। और इसकी हायर सेल्फ अगर मेरे साथ रहती है ना, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि हर ट्विन फ्लेम के साथ में होगा। क्यों? अगर आपने मेरे वीडियोस को ध्यान से सुना होगा, तो इस मैस्कुलिन स्पिरिट की प्रेजेंस मैं बचपन से फील करती थी, और मेरे लिए थोड़ा सा ये वियर्ड होता था। तो अगर अब जैसे कि मेरा इनर चाइल्ड शुरू से एक्टिव रहा है, कभी भी छल कपट नहीं रहा है, तो जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस होते हैं ना, ठीक है, लेकिन क्या होता था मेरे साथ ना, और भी चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट थी कि मैंने कभी भी किसी भी इंसान से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई है, और लोगों की हेल्प ना आउट ऑफ द वे जाकर करी है, जहाँ पर बहुत बार मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। और मैं ना, फिर मुझे जब मैं सोचने बैठी ना अवेकनिंग के बाद में जो गलतियाँ मैंने करी है, तो मुझे ना थोड़ी सी शर्म आने लगी मुझ पर ना, कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था ना, जिस हिसाब
से जिन लोगों की मैंने हेल्प करी है वो डिजर्व नहीं करते थे इस हेल्प को, चाहे मैस्कुलिन थे चाहे फेमिनिन थी। तो अगर आप में जेलसी है, जैसे मुझ में जेलसी कभी नहीं रही, ईगो भी नहीं था, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, उसके आड़े तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं। अगर कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी क्वेश्चन उठ जाएगा ना, या किसी ने फिंगर रेस कर दी, तो मैंने उसे छोड़ा नहीं है। फिर जैसे एक ऑफिस में एक फीमेल थी, इंटेंशनली उसकी ईगो हर्ट हो रही थी ना काम की वजह से, क्योंकि मेरा काम करने का स्पीड बहुत ज़्यादा था। तो मुझे ये था कि मैं अपना काम फिनिश करके ना जल्दी से फिर मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, जिसपे कोई सवाल रेज नहीं कर सकता है। कंपनी को काम से मतलब होता है। तो उसको ये था कि जितना स्पीड से काम करती है बाकी सबको भी काम करना पड़ेगा। तो बाकी सब ना गॉसिपिंग में इन्वॉल्व होते थे, उनको उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता था। तो मेरा तो कोई मतलब था नहीं उस चीज़ से। तो वहाँ पर जब उसने सवाल रेस किया कि ये जेन्युइन है, तब मैंने उसकी इंसल्ट करी थी पूरे डिपार्टमेंट के सामने। तो वो ज़्यादा ही सुना दिया था उसे मैंने, और बाद में फिर वो 1.5 घंटे हाथ जोड़कर बैठी रही मेरे सामने। तो क्या होता है कि तो ये कि मुझे पता है मुझ में ईगो नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पर है। और चाइल्डहुड में जब मैं देखती थी ना लोगों में इतनी जेलसी है, ईगो है, चाहे मेरी एज के लोग हैं या बड़े हैं, तो मैं कई बार ना खुद से सवाल करती थी, मैंने मुझ में ये चीज़ें नहीं है, क्यों नहीं है। और अब ये था कि डिवाइन कम्युनिकेशन में थी मैं उस टाइम पे, तो मैंने कहा मांग सकती हूँ मैं डिवाइन से ये चीज़ें, लेकिन ये कोई मांगने वाली चीज़ें थोड़ी ना है, ये तो गलत चीज़ है, तो मैं क्यों ही मांगूँ, वो मांगूंगी दे भी दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं मांग रही, तो गलत चीज़ है। तो ये ख्याल मेरे मन में हमेशा से होता था कि मुझ में ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, और सेशन की टाइमिंग पे ना, जब मैं सेशंस लेती थी ट्विन फ्लेम्स के, अब नहीं लेती मैं सेशन, तो तब मैंने ये चीज़ देखी है, जो डीएफ्स कनेक्ट होती थी ना, तो इनमें भी जेलिसी होती थी, इनमें भी ईगो होता था। तो मैंने वहाँ पे भी पहले भी बोला, मैंने कोई भी ट्विन फ्लेम अपने जैसा नहीं देखा है। तो अब ऑब्वियसली बात है, सारे ट्विन फ्लेम तो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जितनों से इंट्रैक्शन हुए उनसे मुझे पता है कि देखो ब्लॉकेजेस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी इंसान में अगर जेलसी है, सोचो डीएफ्स में मैंने जेलसी देखी हुई है, जेन्युइन डीएफ्स की बता रही हूँ मैं, लेकिन तो मुझे यहाँ से पता था कि मैं ना ही कनेक्ट करूँ ना इन लोगों से, ज़्यादा अच्छा है। अब सारे ट्विन फ्लेम से तो मैं कनेक्ट नहीं हुई हूँ, तो आपको ना अपने बारे में ज़्यादा पता होगा कि आप कैसे हैं, आप में जेलसी है नहीं है, ईगो है या नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो वही चीज़ मैं देख रही थी कि जब बात सोल मर्जिंग की आती है, जो सोल मर्जिंग बड़ा कंसेप्ट है, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ, मैं अपने और बड़ी सारी सेल्फ जितनी भी हैं सबसे कनेक्टेड हूँ। लेकिन जो अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, तो ट्विन फ्लेम सिर्फ 3D सेल्फ में है, 3D सेल्फ में ही रहेगा। अगर कभी मर्जिंग होती है, जिसे रीयूनियन कहते हैं, रीयूनियन कब होता है, जब एक अगर मैं डीएफ की बात करूँ, डीएफ अपने सारे सेल्फ से कनेक्टेड है, जो हायर सेल्फ है उसका, ठीक है। एंड तो पहले इंडिविजुअल लेवल पर मर्जिंग होती तो क्या ये कैसी होगी, मुझे तो कभी मर्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सब अपने आप रहा है ऑटोमेटिकली ना। तो मैंने वही देखा है कि जब इसकी हायर सेल्फ ने मना कर दिया कि ये कभी मर्जिंग होगी नहीं, क्योंकि ये 3D सेल्फ है और ये ऐसे ही जिएगा, छली कपटी इंसान है, कैरेक्टर का गंदा है, इंटेंशन भी गंदी है इसकी, और इसका इनर चाइल्ड कभी भी एक्टिव नहीं होगा अब। तो जब इसकी हायर सेल्फ से कभी मर्जिंग नहीं होगी, तो यहाँ तो आप रीयूनियन भूल जाओ। लेकिन लोग आपको पागल बनाते हैं कि इस तरह से मर्जिंग करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक ट्विन फ्लेम ऐसा है जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है, चीटिंग करता है, माइंड गेम्स खेलता है, और बैड इंटेंशंस हैं, सेल्फिश है, ईगोइस्टिक है, तो ऐसा इंसान कभी भी हायर सेल्फ से मर्ज नहीं होगा। डीएफ अगर मर्ज्ड है ऑलरेडी, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो अपनी हायर सेल्फ से मर्ज ही रही हूँ, हमेशा से शुरू से रही हूँ, कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन इसका जो सेल्फ है कभी मर्ज नहीं होगा। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पर मर्जिंग होती है, जैसे कि अगर कोई रियल डीएफ है जो जिसकी नहीं है, अब आगे देखेंगे कि जब मैं इनर वर्क कराऊंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले इंडिविजुअल लेवल पर मर्जिंग होगी, उसके बाद जाकर, और यहाँ तो डिवाइन ने पहले ही कह दिया था कि ये इंसान कभी भी अवेकनिंग नहीं होगी इस इंसान की, रीज़न पहले बता दिए थे, तो वो वीडियो आप सुन लेना। तो जब डिवाइन ने बोला कि इस इंसान की कभी अवेकनिंग नहीं होगी, तो मुझे वहीं से क्लियर था कि ये रीयूनियन कभी हो नहीं सकता है। उसके बाद में क्या नाम है, जो उसका वो है, जो हायर सेल्फ है, उसने भी मना कर दिया। तो अब जैसा कि ये फॉल्स होप का पार्ट है कि अगर आप ये सोचते हो कि इंसान कैरेक्टर में गंदा है और और ईगोइस्टिक है, और वो कभी भी उसकी 3D सेल्फ हायर सेल्फ से मर्ज हो सकती है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे मेडिटेशन है या फिर कोई और तरह का हीलिंग टेक्निक है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप गलत फहमी में जी रहे हो, फिर ये अगेन फॉल्स होप का पार्ट है, और आप अपना ही नुकसान करोगे इस तरह के इंसान को चेस करके, अपनी ही एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हो। तो आई होप कि क्लैरिटी होगी आपको कि इस तरह से ये कभी मर्जिंग नहीं हो सकती। और मुझे तो कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी, पहले डिवाइन ने मना कर दिया कि इस इंसान की अवेकनिंग नहीं होगी, उसके बाद में इसकी हायर सेल्फ ने मना कर दिया कि इसकी मर्जिंग नहीं हो सकती है उससे। अगर इंसान की 3D सेल्फ प्योर रहती है ना, छल कपट नहीं होता है, सेल्फिश नहीं होती, ईगोइस्टिक नहीं होती है, नेचर अच्छा, कैरेक्टर अच्छा हो, इंटेंशन अच्छी हो, तो हायर सेल्फ अपने आप ही कनेक्टेड हो जाती है, उस इंसान को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे साथ में यही केस रहा है। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।